राइट। आप सभी का स्वागत है आज के इनविंसिबल स्पीक के ऊपर। जो आज का सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे हम लोग आज एक छोटे छोटे, देखिए लाइफ में सक्सेस का जो डेफिनेशन है वो हर पल बदलाव, चेंज होता है, बदलाव उसके अंदर आते रहते हैं। राइट। आज अगर आपने बिजनेस को ज्वाइन किया है तो आपका एक सक्सेस इस बिजनेस के अंदर होगा कि यार इसमें क्या क्या बनेंगे, इंपीरियल बन सकते हैं क्या, या सेल्स मास्टर बनना है क्या, बहुत क्लैरिटी नहीं होती है। तो शुरुआत आदमी करता है, एजेंट बनता है, फिर एजेंट बनने के बाद पिक्चर और क्लियर होता है तो सेल्स मास्टर की बात होती है। जब आप सेल्स मास्टर क्वालिफाई करते हो तो आपको लगता है कि नहीं, इससे नेक्स्ट लेवल पे हमने को जाना चाहिए। जब आप उसके नेक्स्ट लेवल पे जाते हो तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हो आपका विजन, आपका पिक्चर क्लियर होता चला जाता है, और ये बहुत जरूरी है। राइट। और ये बिलीफ सिस्टम ही आपको यहां तक लेके आएगा और आगे तक लेकर के जाएगा। तो सबसे बहुत बड़ी बात है कि जिस सिस्टम के तहत आप लोग काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं, उनका जो बिलीफ सिस्टम है, उनके साथ आपको अपना बिलीफ सिस्टम को इनरोड करना पड़ेगा, उनके साथ कनेक्ट बैठाना पड़ेगा, और उनके अकॉर्डिंग भी आपको अपने प्लानिंग को करके आगे बढ़ना पड़ेगा। राइट। और ये बहुत जरूरी है। कई सारे बदलाव हो रहे हैं, हम लोग आज इतने इतने समय से मीटिंग्स वगैरह लेते आ रहे हैं। कुछ चीजें मिसिंग लग रही थी कि लाइफ में अब जैसे छोटे छोटे जो लेवल है, लेवल कोई छोटा नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ शुरुआत जैसे एजेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो एजेंट क्वालिफिकेशन जो है, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ इस पूरी की पूरी जर्नी में। इस एटमी की शुरुआत अगर मैं कहूं एजेंट से होती है। एजेंट का रैंक पकड़ के अगर यहां से शुरुआत आप करते हो ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है जहां पे आदमी की एक थॉट एक बन के तैयार होता है इस बिजनेस को लेकर के। क्योंकि कोई भी आदमी जब इस बिजनेस में आता है इमीडिएटली एजेंट तो क्वालिफाई नहीं कर सकता। राइट। वो सर्टेन आपको पीवी करने पड़ते हैं, प्रोडक्ट को आप यूज कर चुके होते हैं। ठीक है। सर्टेन मतलब 3 लाख पर्सनल पीवी की जब हम लोग बात करते हैं तो आपका पर्सनल पीवी भी 3 लाख जा चुका होता है। उस वक्त तक आपका जो बिलीफ सिस्टम अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, जब मैं बात प्रोडक्ट की करूं तो प्रोडक्ट को लेकर के आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बढ़ चुका होता है। बिजनेस में मीटिंग्स के अंदर आप काफी आपके पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो चुके होते हैं, और उसके साथ साथ आपका बिलीफ सिस्टम भी बढ़ता चला जाता है। राइट। और इस पोजीशन पे आने के बाद बहुत हद तक आपको बिजनेस की क्लैरिटी भी आ जाती है कि बिजनेस है क्या, और बिजनेस के अंदर क्या करना चाहिए, बिजनेस को कैसे काम आगे बढ़ाना है। ये सारी जो चीजें हैं ना, एक एजेंट के क्वालिफिकेशन के बाद बहुत हद तक क्लियर हो जाता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे टीम में जब भी आप इस बिजनेस में किसी भी नए आदमी को लेकर के आते हैं, करेक्ट, जब आप नए लोगों को लेकर आए तो इमीडिएटली उसके साथ बैठ करके उसके एजेंट क्वालिफिकेशन का प्लान बनाइए। ये आप सबसे कह रहा हूं जो इस बिजनेस में अपलाइन, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, वो उनको शायद अभी मेरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो सर्टेन टाइम्स इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, आप सारे अपलाइन को मैं बोल रहा हूं, हर एक अपलाइन एक डाउनलाइन भी है और हर एक डाउनलाइन एक अपलाइन भी है। मेरी बात को आप समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यहां पे बन के निकलती है ना, क्या आप अपने टीम के साथ बैठकर उनके नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की प्लानिंग करते हैं? क्या आप अपने टीम के साथ बैठ के उसकी नेक्स्ट जर्नी कैसे स्टार्ट करना है, किस लेवल पे पहुंचना है, क्या ये प्लानिंग आपके साथ हो रहा है? अगर आप अपलाइन होकर के अपने डाउनलाइन के साथ बैठ के इस पे वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, मतलब कुछ मिसिंग है, ये गलत हो रहा है। क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस प्लानिंग मांगता है, इस चीज को समझना पड़ेगा। बिना प्लानिंग का कोई भी बिजनेस होता है क्या? कोई भी बिजनेस, आप छोटे से छोटे, मतलब पानी की बोतल भी अगर बेचना है ना तो उसके लिए भी प्लानिंग चाहिए, चिप्स का पैकेट भी अगर बेचना है मार्केट में उसके लिए भी प्लानिंग चाहिए, चाय अगर बेचनी है तो चाय बेचने के लिए भी प्लानिंग चाहिए। बिना प्लानिंग का आदमी एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकता। जब इतने बड़े बिजनेस में आप जुड़े हो, जब बात यहां पे करोड़ों की करते हैं हम लोग, तो क्या यहां प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है? बिल्कुल है। क्या हम लोग सब मिलकर प्लानिंग बनाते हैं? आपने बनाया, अपने लिए बनाया, क्या आपने अपने डाउनलाइन के लिए प्लान बनाया? कुछ लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, आप में से कोई एक जना मुझे बताएगा मेरी वॉइस क्लियर है? जी मुकेश जी। क्लियर है राकेश जी। आवाज आ रही है सर, क्लियर आ रही है। राइट राइट। नहीं, कुछ मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं जिसके अंदर वो लिख रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं, जिससे जिनको भी वॉइस क्लियर नहीं लग रहा हो, थोड़ा सा नेटवर्क जोन में आइए, वहां पे आपकी वॉइस क्लियर होगी। राइट। और आपके देखो, आप जो आज जो हम लोग आपसे बात करने वाले हैं, देखिए हर चीज में आपको मैं बताने वाला हूँ। इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे, अगर बिना प्लान करके चलेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है ये।
अगर प्लानिंग नहीं बनेगा तो इतना कॉम्प्लिकेशन दिखेगा, लगेगा क्या करें। लेकिन अगर आपने प्लानिंग बनाना सीख गए, या अगर आपने अपने लिए खुद के लिए प्लान बना रहे हो, अपने डाउनलाइन, देखिए आप अपने खुद के प्लान से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके डाउनलाइन का प्लान बनाना पड़ेगा आपको। कभी भी इस बिजनेस में आपको सेल्स मास्टर जाना है, इसकी प्लानिंग आप खुद मत करो। आप ये प्लान बनाओ कि मेरे लेफ्ट में 25 एजेंट चाहिए, मुझे राइट में 25 एजेंट चाहिए, इसकी प्लानिंग आप बनाओ, राइट। अगर आप खुद की प्लानिंग बनाओगे तो बहुत मेजर चांसेस होते हैं कि वो उतना सक्सेस नहीं हो पाएगा। इस चीज के पीछे बहुत लॉजिक है, मैं कभी डिटेल में आपको और बताऊंगा कि अपने खुद के लिए प्लान इस बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर खुद के प्लान बनाओ जरूर, लेकिन बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अपना विजन अपने टीममेट्स के थ्रू देखना पड़ेगा। आपको अपना मतलब इस बिजनेस को समझना है ना। इस बिजनेस को समझने के लिए मैं आपको कैसे समझाऊं कि अपना सक्सेस, अपना खुद का सक्सेस आप अपने डाउनलाइन में ढूंढो। मेरी बात समझ रहे हैं? अपने डाउनलाइन में ढूंढिए, तब आप, क्योंकि आपके डाउनलाइन से आगे बढ़ेंगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। तो मैं अगर खुद का प्लान बनाऊं और टीम का प्लान नहीं बनाऊं तो कैसे काम होगा? अल्टीमेटली काम तो हमें उनके लिए ही करना है ना, उनके टीम में ही तो करना है। यानी कि आपको इस बिजनेस में आने के बाद कई लोग खुद का, मैं देखा हूं यहाँ पे कई लोग हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता, इस टीम की बात नहीं कर रहा हूं, अलग अलग कंपनी में है, अलग अलग टीम के कई लोगों से मैं बात होती है। वो लोग, मैं पूछता हूँ क्या प्लान है आपका, कैसे निकलोगे सेल्स मास्टर, बड़ा खुश होकर बताते सर मेरा सेल्स मास्टर ऐसे निकलेगा, ये निकलेगा, वो निकलेगा, ये निकलेगा, वो निकलेगा, उसके बाद इधर, उसके बाद इधर करके वो अपनी कैलकुलेशन दिखाते हैं। लेकिन जब उनसे ये पूछा जाए कि आपके टीम में कितने लोगों की प्लानिंग आपने बनाई, तो इसका प्रॉपर जवाब उनके पास नहीं होता। आपने तो बना लिया खुद का प्लान कि अभी लेफ्ट में ये, राइट में ये, लेकिन लेफ्ट में अपने आप तो बिजनेस नहीं आएगा ना। और नीचे वाले को जब आप काम करने के लिए बोलोगे तो एक चीज हमेशा याद रखिए, नीचे अपने टीम में जब आप उनको काम करने के लिए बोलोगे तो वो किस चीज के लिए काम कर रहा है ये क्लियर करना पड़ेगा। मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस बिजनेस में आपको अपने टीम को क्लियर करना पड़ेगा कि आपको अगर मैं ये काम करने बोल रहा हूं उसके पीछे ये रीजन है, मुझे आपको एजेंट क्वालिफाई कराना है, उसके लिए आपको इस तरीके से, अगर आप उसको ऐसे बोल दोगे यार आपको ना, आपको पीवी करना है, कितना पीवी करना है आपको, आप तो कर लो यार 70,000 पीवी कर लो, वो करेगा क्या? आपको सेल्स मास्टर क्वालिफाई करना है, आप अपने टीम में क्या बोल रहे हो, आपको कम से कम 50,000 करना है, क्यों 50,000 करेगा वो? क्यों करेगा 50,000? नहीं करने वाला। और अगर कर भी दिया ना तो समझ लेना कि प्रेशर में आके कर दिया, दैट्स नॉट करेक्ट, राइट। यानी कि आपको हर एक इंडिविजुअल को ये पेन पेपर लेके क्लियर करना पड़ेगा कि अगर मैं आपसे ये काम करने के लिए बोल रहा हूं तो आपके इसके पीछे ये रीजन है, वो रीजन उनको समझाना होगा, उनको दिखाना होगा, तब जाकर के वो उसको, जब उसको क्लियर होगा तब वो काम करना स्टार्ट करेगा। फिर वही चीज डुप्लीकेशन जो आप अपने साथ कर रहे हैं वही आदमी की कल को अपने टीम में नीचे डुप्लीकेट करेगा। वो अपने टीममेट्स को बोलेगा बॉस आप ऐसा करो कि इतना 10,000 पीवी करके अपने आप को एक्टिवेट कर लो। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, आपका आपके लिए काम करना है। तो ये प्लानिंग जो है, हर प्लानिंग भी डुप्लीकेट होता है। हम 5 लोगों का प्लान बना सकते हैं, लेकिन 50 लोग का प्लान बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ना। तो जब यही चीज मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे आपने 10, 15, 20 लोगों का प्लान बनाया, अब वो 15-20 लोग अपने अपने नीचे 10-10, 15-15 लोगों का प्लान बनाएंगे, तब तो डुप्लीकेशन होगा। आप अकेले सोचोगे कि मैं हर एक लोगों का प्लान बना दूं, हर एक लोगों को मैं इस तरीके से काम करवा दूं, नहीं होने वाला। जिंदगी में इस बिजनेस में एक चीज आज मान लीजिएगा, काम वही कीजिए जो डुप्लीकेट हो सके, ऐसे कोई काम मत करो जो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। मेरी बात भाई गौर से समझिएगा, ये मैं बहुत क्लियर और बहुत ही जेन्युइन बात बता रहा हूं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान लेके मत आ जाओ कि यार वो आपको लग रहा है कि आप तो कर लोगे, लेकिन उस चीज से पहले जरूर सोचना कि आपके टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो उस चीज को फॉलो कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, करेक्ट। सेशन को हम लोग आगे और आपसे डिस्कस करेंगे, काफी लोग कनेक्ट हुए, मीटिंग्स बहुत ज्यादा हैं। आज मैं ऑफिस में था तभी मैं देख रहा था कि लाइंड अप है, मीटिंग्स काफी है, 7 बजे से, 8 बजे से, 8:30 से। सम हाउ कुछ लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, किसी न किसी मीटिंग में कहीं ना कहीं फंसे होंगे, राइट। तो मेजोरिटी जो है लगभग 28-30 के आसपास लोग ज्वाइन कर चुके हैं और सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आज आपसे हम लोग कुछ सेलिब्रेशन छोटा सा करना चाह रहे हैं। सेलिब्रेशन इसलिए कि एक नई शुरुआत हमने की,
ये नई शुरुआत इससे पहले हम लोगों ने नहीं किया था। इसके पहले हम लोग कभी इस तरीके से नहीं किए, क्योंकि समय की भी तो काफी अभाव रहता है। तो लेकिन कुछ चीजें जरूरी हैं, इसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। और इसलिए एक नई शुरुआत है कि जितने भी हमारे आने वाले टाइम में जितने भी एजेंट क्वालिफाई करेंगे, आने अपकमिंग, बहुत लोग तो कर चुके हैं, कई लोग ये भी सोचे होंगे यार हमारे टाइम तो कोई सेलिब्रेशन हुआ नहीं। कोई बात नहीं, आपके सेल्स मास्टर में सेलिब्रेशन करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, हर एक चीज अपने लाइन, अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करते चलिएगा, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। आज सेलिब्रेशन आपका नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बड़े बड़े लेवल पर सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, राइट। और हमारे साथ 4 ऐसे लीडर हैं, ऐसे लीडर जुड़े हैं आज, जिन्होंने इसी महीने एजेंट क्वालिफाई किया है, एजेंट एंड एबव, राइट। और इनमें से मैं मेजोरिटी सबको मैं जानता हूं, सबको मैं सुना हूं, सबको मैं देखा हूं, राइट। और ये लोग अपने आप में एक लीजेंड है, और आज से नहीं, काफी समय से लोग काफी जबरदस्त काम करते आ रहे हैं। ठीक है। और इन सब के बारे में आप अपने काफी सारी चीजें तो आपने क्रिएटिव के अंदर देख लिया होगा, नाम आपको मोटा मोटा सबका पता है। ठीक है ना। और इन सब को मैं प्लेटफॉर्म पे लेकर के आऊं, ठीक है ना। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मैं एक एक करके यहाँ पे अपने स्पीकर को लेकर के आऊंगा, स्पीकर को मैं बुलाऊंगा, और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार अनम्यूट करके जोरदार क्लैपिंग करके इन लोग को आप क्लैप करना जब मैं बोलूंगा तब। ठीक है। तो पहला जो आज हमारे जो एजेंट हैं, जो इसी महीने क्वालिफाई किए हैं, जिनका नाम जो बेसिकली मेरे ख्याल से जमशेदपुर, झारखंड से बिलोंग करते हैं, जमशेदपुर में है, कार्यरत है, रहने वाले उड़ीसा के हैं, और कमाल के स्पीकर हैं। लगभग पिछले काफी समय से मैं इनको देख रहा हूं, और जबरदस्त काम करते हैं। ठीक है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा आप सबकी तरफ से मिस्टर अभिमन्यु, कि आप एक बार अपना वॉइस अनम्यूट करें अपने आप को। अगर वीडियो भी आप अगर क्लियर कर सकते हो तो वीडियो भी आप ऑन कर सकते हैं। और आपसे हम लोग थोड़ा सा कुछ चीजें हम लोग आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करोगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जोरदार क्लैपिंग करके मिस्टर अभिमन्यु पत्सानी फ्रॉम जमशेदपुर, उनके लिए जोरदार स्वागत करें आप। राइट। Congratulations, Abhimanyu ji. Congratulations. राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभिमन्यु जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर, आवाज आ रही है सर। राइट, ठीक है। और इसके बारे में कि हम लोग आगे बढ़े अभिमन्यु जी, और मैं आपको एक चीज बताऊं कि इस पहली बार ऐसा हो रहा है कि, और हम लोग ने इस तरीके से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे आने वाले टाइम में। मैं आपसे केवल इतना सा रिक्वेस्ट करूंगा अभिमन्यु, आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया, और अपने जर्नी के बारे में, अपने लर्निंग के बारे में थोड़ा सा शेयर कीजिए हम लोगों सबसे पहले। जी सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुझे मौका मिला बोलने को। और मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा, राकेश सर आपको भी और मेरे पूरे टीम को भी। और मैं आज बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि आज जो मैंने एजेंट क्वालिफाई किया और मेरा जो जर्नी है तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है। और ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा 2 या 3 मिनट में अपने बारे में शेयर करूँगा। और मैं एटॉमी में अक्टूबर महीने में मैं ज्वाइन किया था, और लगभग 1 साल मेरा कंप्लीट होने जा रहा है। और एजेंट क्वालिफाई करने के लिए मुझे काफ़ी रिजेक्शन भी आए, और काफ़ी लोग मतलब नेगेटिव इस चीज़ को समझते हैं कि डायरेक्ट से इंडस्ट्री को के बारे में लोग तरह तरह का बातें करते हैं। और मुझे भी शुरुआत में मुझे इस कंपनी के बारे में इतना नॉलेज नहीं था और इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, और मैं भी इस चीज़ को नेगेटिव सोचता था। लेकिन जब मैं एटॉमी में ज्वाइन किया, और मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मैं थैंक्स कहना चाहूँगा जो मेरे मेंटर, जो मेरे अपलाइन मुकेश के स्वामी सर। तो मैं उनको स्पेशली थैंक्स इसलिए कहना चाहूँगा कि जिस समय मैं ज्वाइन किया था, मैं उनका कॉल को मैं 1 महीना तक उठाया नहीं, रिसीव नहीं किया। मैं आज ही मतलब खुल के मतलब बोल रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। मैं उनको कॉल को 1 महीना तक मतलब रिसीव नहीं किया। क्योंकि इस चीज़ को मैं ये सोचता था कि ये जोड़ने वाला बिज़नेस है, ये चेन सिस्टम है, और ये टोपी पहनाने का बिज़नेस है। जो लोग इस चीज़ को समझते थे, मैं भी यही समझता था। लेकिन जब मुकेश सर जो है, वो मुझे डेली मतलब
मेरे से कनेक्ट होते थे और मुझे इस चीज़ के बारे में मतलब समझाते थे कि नहीं, ये डांस इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, क्या आने वाला समय है। और तो आप कुछ मत करो, आप इस बिजनेस पे आप थोड़ा-थोड़ा समय दो, इस चीज़ को समझो पहले। सबसे पहले बात है कि इस इंडस्ट्री को समझो, ये क्या है ना? तो मैं इस चीज़ को मैं समझा और जाना, और मैं उनसे काफ़ी मतलब कनेक्ट मतलब होता था। और ऐस धीरे-धीरे इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा अपना समय और इन्वॉल्वमेंट देते गया, और देने के बाद आज देखिए कि आज मैं एजेंट क्वालीफाई किया। तो बस मेरा एक छोटा-सा मतलब जर्नी है, क्योंकि लोग इस चीज़ को बहुत ही नेगेटिव सोचते थे और अभी भी सोच रहे हैं, और मैं भी ये सोचता था। लेकिन आज कुछ अलग है। आज मतलब वो दिन था और आज ये दिन है। तो मैं अपने आप को बहुत मैं सौभाग्यशाली शाली समझता हूँ कि इंडिया में बहुत हज़ारों कंपनी है, लेकिन ऑटो में ऐसा कंपनी मैंने आज तक देखा नहीं। तो अ, और मैं क्या कहना चाहूँगा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मतलब कोई वर्ड नहीं है कि बोलने के लिए। और ये मेरा मतलब छोटा-सा एक्सपीरियंस है कि मैं सबको इतना कहना चाहूँगा कि ऑटो में जैसा कंपनी पूरे इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। बस मैं चाहता हूँ कि इसको करो, समझो एक बार। आप अ, ऐसा नहीं कि आप आज न जॉइन किए और तुरंत-तुरंत कि मुझे उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप इस कंपनी को समझो, थोड़ा-थोड़ा समय दो, निकालो, देखो कि आप कब एजेंट क्या, आप कब सेल्स मास्टर बन जाओगे, ये भी आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा कि जो मेरे मुकेश सर, जो मेरे हाथ पकड़ के, उँगली पकड़ के मुझे आज यहाँ तक ले आए, और मैं उनको हैट्स ऑफ कहना चाहूँगा सबके सामने। और स्पेशली आपको भी सर, राकेश सर, जो आप मुझे हमेशा गाइड करते थे, वो दिन मैं कभी भूला नहीं। और यही था सर। और और मैं और मेरा लवली टीम को भी जो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, है ना? तो मैं अपने टीम को भी थैंक्स कहना चाहूँगा, और उनको भी सैल्यूट, जो कि साथ में साथ कदम से कदम मिल के काम कर रहे हैं। और मैं सबको कहना चाहूँगा कि बस एक बार एटॉमी को समझो और करो, देखो आप कब कहाँ तक पहुँच जाओगे, ये आप भी नहीं समझ पाओगे। तो सर इतना ही था सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। राइट, अमेजिंग। अभिमन्यु पस्तानी फ्रॉम जमशेदपुर, कमाल के अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही मेहनती लीडर हैं। और जब आए थे यहाँ पे तो हम लोग केवल ऑफलाइन पे ये करते थे काम, ऑफलाइन इनके काम हो रहा था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये इन्होंने ऑनलाइन के ऊपर भी अपने आप को शिफ्ट किया और काफी जबरदस्त रिजल्ट वहां से इनको मिलना स्टार्ट हुआ, राइट। और चेंजेस हुआ है, मतलब मैंने इतने समय में देखा है कि काफी बदलाव आया है इनके इनके वर्किंग स्टाइल में। और आज जब आज से 8 महीने 10 महीने पहले किस लेवल पे थे, और आज इस बिजनेस में जो इनकी समझ है, जो पकड़ है, और जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, वो कमाल तारीफ है। नेक्स्ट हमारे साथ जो अभी हमारे साथ कनेक्टेड है, मैं इनवाइट करूंगा। ये बेसिकली पुणे से बिलोंग करते हैं और ये अपने बारे में सब कुछ बताएंगे, और ये एक जाने माने एक नाम बन चुके हैं इनविंसिबल के अंदर। मैं वेलकम करना चाहूंगा, और उस वेलकम करने से पहले मैं सबको वापस से एक बार बोलूंगा कि अपने आप को अनम्यूट कीजिए और एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए मिस्टर प्रीतेश लाट फ्रॉम पुणे। थैंक यू रंजीत सर, थैंक यू। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत दिनों के बाद वापस से एक लाइव मौका मिला है मुझे बात करने का। एंड लास्ट टाइम जैसे मैंने राकेश सर को सुना था, उस टाइम जो मुझे उनका इम्प्रेशन पता था कि ही इज लाइक वन मैन आर्मी है। मतलब जैसे कह सकते फिल्म इंडस्ट्री में जैसे अमिताभ बच्चन है, वैसे राकेश जी है हमारे लिए इस टीम में। बिकॉज उनके थ्रू जो इंस्पिरेशन मिलता है, जो कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि एक बात होती है, एक आपका गाइडेंस तो होता ही है, साथ ही साथ में उस गाइडेंस को बढ़ावा देने के लिए जो एक सपोर्ट चाहिए, वो तो हमारे रितेश सर देते ही है, उनका गाइडेंस पूरा है, उनका एजुकेशन नॉलेज पूरा है। बट एक जो रहता है, एक सपोर्टिंग फैक्टर रहता है, वो राकेश जी का हमेशा रहता आया है। और किसी भी समय में कभी भी कुछ भी अगर मेरे तरफ से कुछ नेगेटिव इन द सेंस, जब मैं कुछ अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, तब मुझे राकेश जी ने हमेशा एक वन लाइन सेंटेंस में मुझे गाइड किया है, जो आपको डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल राकेश जी वंस अगेन। एंड मोस्ट वेलकम। एंड मेरे बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली इतने साल से मैं अभी 10-12 साल से जॉब कर रहा था।
मुझे थोड़ा बहुत नेटवर्क मार्केटिंग का एक एक्सपोजर था, बट उस टाइम क्या था कि फुल्ली इतना उसके ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं था, या फिर सीरियसली मैंने उसके बारे में सोचा नहीं, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो ऑब्वियसली एक रहता है कि जॉब अच्छे से करो, अपना उस पर करियर पे ध्यान दो, सेटल हो जाओ। बट अभी मैं कहना चाहूंगा कि अभी इस लॉकडाउन में काफी सारे लोग जॉब छूटने की वजह से डर रहे थे, बट मैंने खुद से जॉब रिजाइन कर दिया है, क्योंकि मैं समझता हूँ जब तक मैं अगर जॉब करता रहूंगा तब मैं कंफर्ट लेवल में रहूंगा, और उसके आगे मैं कभी सोच नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो जो रहता है ना, घोड़े के जो दोनों बाजू लगा के रखता है कि वही सोचो, उसके आगे पीछे कुछ है नहीं। बट अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो देयर इज लॉट मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन डू अपार्ट फ्रॉम विदाउट डिपेंडिंग अपॉन द जॉब। तो फिर मैंने थोड़ा सा अपना रियल एस्टेट में अभी कर रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली एटमी भी मेरा अभी उसमें भी मेरा फोकस है। और जब जहाँ की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एटमी से, वो लास्ट 1 साल पहले हुई थी, बट समहाउ बिकॉज ऑफ जॉब मैं पूरा जो है वो अपना टाइम दे नहीं पा रहा था। एंड धीरे 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 बट आई वाज कॉन्स्टेंटली इन टच विद द टीम। रितेश भाई से भी मेरी बात होती थी, एंड थोड़ा सा फिर जो भी कुछ मेरे कंसर्न्स थे मैं उनसे पूछता रहता था। एंड समहाउ अभी जाके मैं पूरा जो है कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, और उसके ऊपर आगे कैसे बढ़ना है, क्या प्लान करना है, वो भी मैंने अभी तय किया हुआ है। एंड मेरा एक स्ट्रेटेजी भी मैंने थोड़ा सा प्लान करके रखा हुआ है, सो उस पर हम लोग चलने ही वाले आगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं अगर थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के बारे में या फिर मेरी जर्नी के बारे में कहूँ, तो जैसे मैंने कहा कि 1 साल से पहले जुड़ा हुआ था, कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था मेरा बिकॉज ऑफ माय जॉब। अभी पिछले 2-3 महीनों से जो मेरा इन्वॉल्वमेंट है एंड उसका जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है, क्या होता है ना कि आप जब कुछ ट्राई करने से पहले जो आपके मन में, आपके दिल में जो हिचकिचाहट होती है कि करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, लेकिन अगर आपने सोच लिया भाई कैसे भी करो, कुछ भी करो, जो होगा देखा जाएगा, तो उस एटीट्यूड से मैं अब जब आगे बढ़ रहा हूँ तो उसके रिजल्ट्स मुझे, जो बोलते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो उस रिजल्ट से मुझे ज्यादा एफर्ट न डालते हुए भी मुझे ऐसे ऐसे लोग अभी मैं कनेक्ट हो रहा हूँ जो कि उसी बिजनेस माइंडेड के साथ इस इंडस्ट्री में है, और उनसे उनसे ही मैं कनेक्ट करके ऑब्वियसली मेरा जो एक टीम है या जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो मैं अभी बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो ये शॉर्ट मेरा जर्नी है, ज्यादा कुछ है नहीं मेरे बारे में बताने के लिए। बट अगेन कंपनी के बारे में तो हमने पता ही है, एटम इज वर्ल्ड क्लास कंपनी, सोचने की कुछ बात है ही नहीं, क्योंकि जिसका बैकग्राउंड ही केरी एंड कोलमार है, तो उसके बारे में अगर हम लोग और क्या कहें, मतलब अगर कुछ बोल ही नहीं सकते। एक रिसर्च कंपनी है, एक 100 साल पुरानी कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके उसके पीछे अगर हम लोग देखना चाहे तो हम क्या देखेंगे, मगर भगवान के आगे हम लोग क्या देख सकते हैं। तो ये वो कंपनी है जिसके ये बैकग्राउंड है। सो जिन जिन लोगों ने इस कंपनी के साथ डिसीजन लिया है काम करने का एंड आगे बढ़ने का, बिलीव मी, एंड ये कंपनी ऐसी बनी है जहाँ पे हर एक जो आदमी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो स्टार्ट करेगा वो ऑब्वियसली इंपीरियल मास्टर बनेगा, जस्ट आपको टिके रहना है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल एक हटके देना चाहूंगा कि अगर आप देख ही रहे हैं कि वर्ल्ड कप का मौसम चल रहा है, क्रिकेट का जो भी चल रहा है, बट जो लोग टेस्ट मैच में खेलते हैं या जो लोग टेस्ट मैच में टिके रहते हैं या जिनको उनका ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो किसी भी फॉर्मेट को हैंडल कर सकते हैं। तो आपको भी इसी तरह से यहाँ पे टिके रहना है। आपको सिर्फ सेल्स मास्टर तक ही थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद में सब T20 मैचेस ही है बस। ये एक थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस है। एंड मैं सबको ये कहूंगा कि आप सब लकी हैं कि हमको एक मौका मिला है ये T20 बोल रहा हूँ ये एटमी में एटमी के साथ जुड़ने का। एंड जो हमारे से लीडरशिप है, रितेश जी है, राकेश जी है, जगवीर जी है, रुचिका जी है, बहुत सारे लीडर्स हैं जो हमको गाइड करने के लिए यहाँ पर है। एंड डेफिनेटली मतलब रुकना तो है ही नहीं, और इंपीरियल मास्टर तो बनना ही बनना है। और अगर आप तय करेंगे ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 5 साल में आप इंपीरियल मास्टर भी बन सकते हो। ये मेरा टारगेट है, मैं अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करूंगा, और उसकी तरफ से उसी तरह जो है प्रोग्राम भी मैं सोच रहा हूँ। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, माय फैमिली, एंड थैंक यू राकेश जी, थैंक यू टीम इनविंसिबल फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रीतेश। और
देखिए मैं आप लोग को बताऊं, प्रतीश ऑलरेडी कॉर्पोरेट में काम कर चुके हैं और आज इनके इंडस्ट्री रियल एस्टेट के साथ काम कर रहे हैं और साथ में इस बिजनेस के अंदर बहुत ही डिवोशन के साथ इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। लेकिन जितनी क्लैरिटी बिजनेस को लेकर के, इनका विजन बहुत क्लियर है, इनको मैं कई बार सुना हूं और इनके बारे में कई बार हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है। तो वन ऑफ द फैंटास्टिक रिसोर्सेस मैं कह सकता हूँ कि आज के डेट में रिसोर्स इन द सेंस कि हमारे इनविंसिबल के अंदर बहुत ही एक डायनेमिक और डिस्ट्रीब्यूटर है, आने वाले टाइम के अंदर ये बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। और सारे एजेंट जितने भी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जो आपको इनविंसिबल के इस प्लेटफॉर्म पे जो आज नॉलेज दिया जा रहा है, राइट, ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको एक्सपीरियंस यहाँ से मिलता है टीम इनविंसिबल के थ्रू, जो भी आपको इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, हर तरीके की चीज आपके सामने हम लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये इस लेवल की चीजें आपको अदर टीम के अंदर नहीं मिलेगी। और लकली यहाँ पे भी काफी वेल क्वालिफाइड लोग और यहाँ पे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। और आने वाला समय बहुत स्ट्रांग है। ये शायद जब जितना ज्यादा बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट लोगे ना, दूर का दृष्टि जो है और क्लियर होता चला जाएगा। मैं पिक्चर देख सकता हूँ, मुझे कभी कभी मैं आंख बंद करता हूँ ना, मुझे हर चीज देखने लगता है। मुझे शैरोनोज मास्टर के चेहरे सामने आ जाते हैं, डायमंड मास्टर, इतने सारे लोगों को मैं जानता हूँ, सबके चेहरे सामने आते हैं। उसके ऊपर जो लोग प्लानिंग करके बैठे हैं, उनके चेहरे सामने आ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जो स्टार मास्टर लेवल पे भी हैं, जो बाहर के हैं, दूसरे कंट्री से हैं, उनको मैं मिला हूँ, आई मीन बात हो रखी है हमारी, उनके चेहरे सामने आते हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये से लोग इस बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं तो व्हाई नॉट वी, राइट, हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। और हम लोग को भी इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने का पूरा सपोर्ट मैनेजमेंट की तरफ से भी मिल रहा है और टीम की तरफ से भी मिल रहा है। तो आप सभी को इसी तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से बिल्कुल विजन क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए। जितने भी दूर तक देख रहे हो, दृष्टि बिल्कुल शार्प होना चाहिए, राइट। और बहुत ही शानदार रहा आपका प्रीतेश जी जर्नी अभी तक का, और काफी कुछ आपने इस बिजनेस के अंदर काफी अच्छे मुकाम पे आप बिजनेस को लेकर के गए हैं। और विश यू ऑल द बेस्ट। और आपको कमिंग फ्यूचर के लिए जो भी आप प्लानिंग करो, जिस हिसाब से भी आप वर्किंग करो, उसके लिए हमारे तहे दिल से हमारी आपको ढेर सारी बेस्ट विशेष है और आगे बढ़ते चलिए। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। राइट, नेक्स्ट हम लोग अभी आपसे वापस एक एजेंट हमारे साथ कनेक्टेड हैं और मैं इनके बारे में बताऊं, ये बिल्कुल हाउसवाइफ है। और हाउसवाइफ होने की देखिए कितना टफ चैलेंजेस होता है। कभी मतलब नॉर्मली जो हाउसवाइफ होती है ना, उनको वो बाहर का एक्सपोजर उतना ज्यादा होता नहीं है, तो उनके लिए बहुत टफ सिचुएशन होता है कि कैसे बिजनेस को ज्वाइन करना है, क्या काम करना है। बिजनेस के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग शुरुआत में नहीं होती। धीरे धीरे वो मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, फिर इनको बिजनेस समझ में आने लगता है। बिजनेस समझने के बाद वो किस तरीके से लोगों से बात करना स्टार्ट करते हैं, फिर उनकी प्रोडक्ट खुद भी यूज करते हैं, रिटेल करना भी स्टार्ट करते हैं। और इस सब चीज में एक लेडी हमारे साथ कनेक्टेड है। मैं सबको एक बार वापस कहूंगा कि एक बार वापस अनम्यूट करके जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम कीजिए किरण बिस्वाल जी का फ्रॉम उड़ीसा। और किरण जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपने आप को अनम्यूट करें, अगर पॉसिबल हो पाए तो एक बार अनम्यूट कीजिए। यस मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यस किरण जी। सर एक्चुअली मैं तो ज्यादा हाँ सर, yes, मैं तो ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस मेरा नहीं है। ज्यादा कुछ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। 3 महीना हुआ है ज्वाइन किया हूँ। तो मुझे कंपनी के में जो कुछ पता है तो जो मुकेश के कर रही थी, तो मैं कंज्यूमर से काम करके क्वालिफाई किया। दैट्स ग्रेट और अमेजिंग है ये जर्नी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आप देखो, केवल एक चाहत होनी चाहिए कि लाइफ में बड़ा करना है, राइट। और वही चाहत आदमी को कहां से कहां लेके चला जाता है। ठीक है। और किरण जी की जब मैं बात करूं, किरण जी इस बिजनेस में आई थी, उसमें उस वक्त उनको बिजनेस के बारे में बहुत नॉलेज नहीं था, इस इंडस्ट्री के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। उन्होंने किस तरीके से बिजनेस को साइन किया, कैसे लोग वहां पे, फिर उसके बाद कैसे इनकी वर्किंग स्टार्ट हुई, बहुत ही शॉर्ट टाइम में। एक चीज मैं और क्लियर करूं, इनको ज्वाइन किए हुए मुश्किल से मेरे को लगता है कि 2 महीने या 2.5 महीने हुए होंगे, ज्यादा टाइम इनको बिल्कुल नहीं हुआ। और इतने शॉर्ट टाइम में यहाँ इन्होंने एजेंट क्वालिफाई किया है और बहुत जबरदस्त लेवल पे इस बिजनेस को बिल्डअप कर रही है। इनके मार्केट में कनेक्ट्स जो है वो बहुत, हर आदमी की अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है, इनकी भी एक्सपर्टीज है कि आप ये बहुत आसानी से लोगों तक पहुंच जाती हैं और इनके मार्केट में अच्छा रेपो है। और वही रीजन है कि इनको काफी ऑर्डर्स भी मिलते हैं प्रोडक्ट को लेकर के, और प्रोडक्ट को लेकर काफी अच्छा एक्सपीरियंस इनका रहा है, राइट। और तो थैंक यू सो मच किरण बिस्वाल जी, आप हमारे साथ समय निकाल के हमारे साथ कनेक्ट हुए। और
मैं आगे की जर्नी के बारे में बताऊं इस बिजनेस में, इसी तरीके से हमें आगे बढ़ते चलना है। और आगे बढ़ते बढ़ते देखिए हम लोग सेल्स मास्टर तो शुरुआत है, वहां से गाड़ी जब हमारी चलनी शुरू होगी। और मैं आपको आज एश्योर कर रहा हूं कि जिस डेडिकेशन से आप इस बिजनेस में लगे हुए हैं, आने वाले केवल 1 साल 12 महीने इस बिजनेस के अंदर सेम डेडिकेशन को दीजिए, आप इस बिजनेस में उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना रास्ता खुद तय करोगे, आप अपना डायरेक्शन खुद चुनोगे, राइट। तो आने वाले समय के लिए ढेर सारी विशेष हमारे तरफ से और टीम इनविंसिबल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरीके से काम करते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। और इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ प्रियंका देशमुख शायद किसी टेक्निकल एरर के कारण से वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है और अभी तक तो नहीं हो पाई है, तो मैं इस सेशन को आगे बढ़ाता हूं। प्रियंका देशमुख के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर काम करने के बाद, मतलब इसमें एक नोन फेस है वो। ऑलरेडी कई बार उन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर काफी बातें की हैं, काफी सारी ट्रेनिंग दे चुकी हैं, तो उनकी एक्सपर्टीज जो है वो अलग लेवल की है, राइट। वो अपने आप में बहुत बड़ा नाम हो चुकी है इनविंसिबल ग्रुप के अंदर, और उन्होंने भी एजेंट क्वालिफाई किया है। और इस बिजनेस में जो उनका पहचान बन रहा है, जिस लेवल पे वो जाने वाली है आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर, वो कमाल का होने वाला है। तो मैं कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में अगर इनविंसिबल की बात करें, अगर कुछ डायनेमिक लीडर्स की बात करें, 15 लोगों का नाम ले, 10 लोगों का नाम ले, उसमें एक प्रियंका देशमुख भी होंगी 100%, राइट। इस टाइप की वो लीडर है और उनकी पकड़ बिजनेस को लेकर बहुत स्ट्रांग है, प्रोडक्ट को लेकर बहुत स्ट्रांग है, और हमारे टीम के अंदर वन ऑफ द बेस्ट आपके प्रोडक्ट ट्रेनर है वो, राइट। तो प्रियंका देशमुख को भी अभी हमारे साथ कनेक्ट तो नहीं हो पाई, लेकिन हमारे टीम इनविंसिबल की तरफ से, इनविंसिबल स्पीक इस प्लेटफॉर्म की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं कि इसी तरीके से बिजनेस के अंदर आगे बढ़ते रहें और बिजनेस को करते रहें और नई नई ऊंचाइयों को छुएं, राइट। ये आज का सेशन था हमारा। 4 जो हमारे आज के एजेंट थे, जो नए एजेंट क्वालिफाई किए हैं, और आप सब ने समय निकाला और हमारे साथ कनेक्ट हुए, इसके लिए आप सभी को थैंक्स बोलना चाहूंगा। और इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी। अब मैं आज जो टॉपिक आपसे शेयर किया था, जो आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा, उसके अंदर मैंने एक बात कही थी, नीचे एक लाइनर मैंने डाला था कि आप एजेंट क्वालिफाई तो कर गए, व्हाट नेक्स्ट। मेरा बहुत सिंपल सी चीज है और मैं कई लोगों से पूछता भी हूँ, और इसमें मैं आपको जो बताने वाला हूं उसके बारे में भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप एजेंट क्वालिफाई कर गए, लेकिन अब क्या, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या प्लानिंग करने वाले हो आप, वो प्लान हमें अब बनाना पड़ेगा। यहां से आगे की जर्नी की प्लानिंग जो है आपके डायरी में लिखी हुई होनी चाहिए, पेपर पे पेन डाउन होना चाहिए। अगर आप ये पेन डाउन कर लोगे आगे की प्लानिंग, केवल ये नहीं कि हाँ एजेंट क्वालिफाई कर गया, अब नेक्स्ट कैसे करना है, ये प्लानिंग आप, मतलब ये मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा जो हमारे साथ आज कनेक्ट हुए थे, 100% आप लोगों की प्लानिंग तय है, लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, जनरल स्टेटमेंट मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा हो जाता है, क्वालिफाई करने के बाद प्रॉपर प्लानिंग जब नहीं बन पाती है ना, उनके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो समहाउ कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है। एजेंट क्वालिफाई कर तो गए, ठीक है ना, क्राइटेरिया इसका अलग होता है। क्राइटेरिया क्या है, एजेंट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है कि पर्सनल अगर आप 3 लाख पीवी कर लेते हो तो आप एजेंट क्वालिफाई कर जाते हो, स्पेशल एजेंट बन जाते हो पर्सनल पीवी करके। लेकिन आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैं आप सभी के लिए कह रहा हूं, और ये रिकॉर्डेड सेशन है, इसको मैं यूट्यूब के ऊपर भी डाल दूंगा तो कई लोगों को इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। ये एक ऐसा एक एजेंट के बाद की प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है, एजेंट तक पहुंचना उसकी एक अपनी प्लानिंग है, एजेंट के आगे की जर्नी की प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार मैं आप लोगों से रिपीट कर रहा हूं, और ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जो एजेंट क्वालिफाई करने के बाद, वो हमारे टीम में भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग आउटसाइड भी है, जो कभी कभी फोन आता है तो पूछते हैं कि हम एजेंट क्वालिफाई कर गए, लेकिन सर इस चीज को 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, लेकिन आगे का पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा, आगे क्या काम करें, कैसे अचीवमेंट करें, सेल्स मास्टर की प्लानिंग करें या क्या करें, राइट। ये हमें करना पड़ेगा। इसकी प्लानिंग क्या है, इसकी प्लानिंग के लिए सबसे पहले आपको एक चीज मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। मेरे पास एक बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन, एजेंट के बाद सेल्स मास्टर क्वालिफाई करना है अगर, उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन मेरे पास, अभी तक मैंने ये डिस्कस आप लोगों से शायद नहीं किया है, और लेकिन जल्दी मैं करूंगा उसके ऊपर, थोड़ा सा उसको मैं और फाइन ट्यून कर रहा हूं एक बार, उसके बाद वापस आप सबके सामने मैं रखूंगा कि किस तरीके से आप सेल्स मास्टर की प्लानिंग कर सकते हो, और बहुत ही सिस्टमैटिक धीरे धीरे करके आप सेल्स मास्टर तक पहुंच जाओगे। वही एक्चुअल तरीका है काम करने का, ठीक है ना, वो बहुत ही है, लेकिन उसके पर थोड़ा सा मैं नंबर्स पे काफी उसको रिफाइन कर रहा हूं कि जो मैं लिख करके दूं वही चीजें होंगी आपके साथ। तो बहुत क्लियर और बहुत ही अलग लेवल का प्रेजेंटेशन वो तैयार हो रहा है, और वो आप लोगों के लिए हो रहा है, राइट, आप लोग को भी देंगे। हालांकि आपने प्लान बनाया होगा 100%, प्लानिंग जो है हर आदमी की अलग अलग हो सकती है, उसको हर प्लानिंग को देखने में कोई बुराई नहीं है।
आप अपना प्लान खुद से बनाइए, अपने अपलाइन से वेरीफाई करवाइए, लेकिन हाँ प्लान अपना दिमाग लगाना बहुत जरूरी होता है। कई बार कैलकुलेशन, कई लोग होते हैं ना, कई लोग खुद का दिमाग नहीं लगाते, ठीक है, और वो भी सक्सेस करते हैं। कई लोग होते हैं कि खुद का दिमाग लगाते हैं और वो भी सक्सेस करते हैं। और कई लोग क्या होता है कि खुद का दिमाग लगा के चीजें खराब कर लेते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास अगर आप कैलकुलेशन बना सकते हो तो बनाना चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है तो आपके अपलाइन के साथ आप बैठो, उनके साथ बोलो कि मेरे को सेल्स मास्टर का मेरे को कैलकुलेशन समझा दो, ठीक है। वो जब आपको समझा देंगे तो आपकी पिक्चर क्लियर हो, करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में भी बात करेंगे आप लोगों से। तो आज का सेशन जो है बेसिकली मैं वापस से एक प्रेजेंटेशन में कई बार दिखाता हूं, क्योंकि वो एक्चुअल कुछ चीजें लाइफ में रिपीटेशन होंगे। एक चीज मान के चलिएगा, लाइफ में कुछ चीजें रिपीट होंगी हर बार, हर प्लेटफॉर्म पे हर बार नई चीज दिखाना इट्स नॉट पॉसिबल। कई बार ऐसा होता है कि सेम प्लान तो सेम है ना, या आप 10 जगह प्लान दिखाते हो, 10 तरीके से दिखाते हो, क्या कैलकुलेशन में कोई डिफर करते हो? नहीं करते हो। सेम पैटर्न में आप हर जगह पर जाकर के प्लान दिखाते हो, करेक्ट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, रिपीटेशन इज द ओनली वे ऑफ सक्सेस। जिंदगी में कुछ काम आपको जो है रिपीटेशन करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, एवरी मॉर्निंग एवरी डे। सुबह आपने प्लानिंग की, आपका अगर दिन का शेड्यूल जब आप बनाते हो, राइट, कि सुबह मुझे 5 बजे उठना है, 10 या 7 बजे उठना है, जितने बजे भी आप प्लान बनाते हो, लेकिन ये चीज क्या हर रोज आप चेंज करते हो क्या? कभी 7 बजे उठ रहे हैं, कभी 9 बजे उठ रहे हैं, कभी सुबह 5 बजे उठ जा रहे हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। कुछ काम हम लोग हमेशा रिपीटेडली करते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट करने का टाइम होता है 8:30 ऑनवर्ड, हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो एवरी डे 8:30 ब्रेकफास्ट करते हैं, रिपीटेशन हो रहे हैं ना। लंच का टाइम कितना होता है? एवरेज देखोगे, ऑन एन एवरेज 1:30 के आसपास लोग लंच करते हैं, राइट। तो एवरी डे देखिएगा 1-1:30 के आसपास सभी लोग लंच करते हैं, तो उसका एक टाइम फिक्स है, यानी कि रिपीट तो हो रहा है ना। उसी तरीके से जब रात में डिनर करने जाते हो तो कई लोगों का टाइमिंग फिक्स होता है कि 9:30 बजे डिनर कर लेना है, तो 9:30 बजे ही करते हैं, और एवरीडे यही काम होता है। दैट मींस आपके लाइफ में रिपीटेशन तो एवरीडे हो ही रहा है, नोइंगली और अननोइंगली कई सारे काम हम लोग रिपीटेशन में करते हैं। आज मैं जब आपको बोल रहा हूं तो समहाउ कुछ लोग रियलाइज कर रहे होंगे, हाँ बात तो सही है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें आपको लाइफ में रिपीट करनी पड़ेंगी। आज अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ में बात करूं, कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर मैं नौकरी करता हूं, जॉब मैं कर रहा हूं साथ में, लेकिन जॉब करने के लिए कुछ चीजें मेरी लाइफ में रिपीटेशंस हैं। मुझे 9:45 ऑफिस पहुंचना है तो पहुंचना है, एवरी डे 9:45 9:45 9:45 मुझे पहुंचना है, मैं चला जाता हूं, मैं पहुंच जाता हूं एवरी डे, हर रोज मैं यही काम मंडे टू फ्राइडे, करेक्ट। देन वहां पे जाने के बाद एक मेरा फॉर्मल वे ऑफ वर्किंग, मैं सुबह पहुंचते ही अपने मेल चेक करता हूं, उसके बाद सर्टेन एक छोटी सी मीटिंग रखता हूं, मीटिंग में सारे जितने भी अपने हमारे कलीग्स होते हैं सब एक जगह हम लोग बैठते हैं। देन फुल डे की प्लानिंग होती है। प्लानिंग करने के बाद उसको हर लोगों का एक सर्टेन गोल पकड़ा देते हैं कि भाई आज आपको ये काम क्लोज करना, आज आपको ये काम क्लोज करना, और शाम तक आपको रिपोर्ट कर दो मुझे एक बार। इसी तरीके से एवरी डे आप प्लान बनाते। तो हमने क्या हर रोज चेंज करते हैं क्या? नहीं चेंज करते। मैं हर मॉर्निंग में उसी सुबह उठ करके सेम पैटर्न पे काम करता हूं, एक स्ट्रैटेजी बनाता हूं, लगातार उसको फॉलो करता हूं। जब मुझे लगता है कि इस स्ट्रैटेजी से काम नहीं निकल पा रहा है या रिजल्ट जितना आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसमें स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा बदलाव करता हूं, करेक्ट। लेकिन एवरी डे मैं चेंज करूंगा तो ऐसे तो काम नहीं होने वाला यार। ये मैं बात बता रहा हूं आपको, जब आदमी किसी कॉर्पोरेट में काम करता है तो। लेकिन जब बात इस बिजनेस की आती है, यहां पे भी आपको कुछ काम रिपीटेडली करना पड़ेगा, रिपीटेशंस में लाने पड़ेंगे। कोई कोई जरिया नहीं है। कई बार आदमी सोचता है कि अरे यार क्या राकेश जो है इनविंसिबल स्पीक लेकर रात को 9 बजे आ जाता है, क्या बातें करता है यार वो, मतलब एक ही चीजें बार बार बोलता रहता है, बोलता है क्या करना है जाकर, क्या फायदा होगा उससे, कुछ फायदा होगा क्या? कई लोगों को लगता होगा। कई लोगों को सुनने में भी तकलीफ होती है, ठीक है। मैं ये काम बार बार क्यों करता हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप में से कोई उठ करके आएगा और ये इनविंसिबल स्पीक का प्लेटफॉर्म उठाएगा और बोलेगा कि इस चीज को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूं, या मैं एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहा हूं। मैं भी जैसे राकेश है, जैसे रितेश रंगारे आज प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, उसके अलावा कई सारे लीडर हैं जो अपने अपने प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं। तो कल को उनको भी फीलिंग आएगी ये लोग बात करें तो क्या मैं नहीं कर सकता, मुझे भी करना चाहिए। करो, यही तो हम चाहते हैं, यही हमारा टारगेट है। इनविंसिबल का मतलब यहां पे कम से कम ऐसे 50 लोग होने चाहिए जो आज अपने अपने प्लेटफॉर्म पे बात करो, आप खुल के बात करो, आपके पास पूरी लर्निंग है, पूरी पावर है, आप पूरी इंफॉर्मेशन, बिजनेस प्लान दिखाना स्टार्ट कीजिए, ऑनलाइन आना शुरू कीजिए, अपने चेहरे को सामने लाइए। एक रिसर्च है सर इस इंडस्ट्री में, पता नहीं बाकी लोगों ने किया या नहीं किया, मुझे नहीं मालूम। एक रिसर्च है जो मैंने खुद किया है पिछले 10 महीने का, मैं आपको एक रिसर्च करके बता रहा हूं। आज सेल्स मास्टर वही लोग हैं
इस एटमी की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस एटमी की बात कर रहा हूं। सेल्स मास्टर वही लोग हैं जिन्होंने खुद की मीटिंग ली है, लगातार ले रहे हैं, वही सेल्स मास्टर है। मैं उस ऐसे कम से कम 30-40 सेल्स मास्टर से कनेक्ट किया और उन लोगों से पूछा, मैं घूम के यही देखा कि उन लोगों ने अपनी मीटिंग आज से नहीं, पिछले 8 महीने से लगातार वो अपनी टीम की मीटिंग ले रहे हैं। ऑनलाइन मीटिंग है, जूम पे आ रहे हैं, गूगल मीट पे आ रहे हैं, लगातार मीटिंग ले रहे हैं। और वही लोग सेल्स मास्टर हैं। जो चेहरा बनकर के सामने नहीं आ पा रहा है, उनको उतना टाइम लगेगा। ये इंडस्ट्री है सर, इस इंडस्ट्री में आपको सामने आकर के खुले में चौड़े में बात करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आते के साथ आप ये काम करो, लेकिन अपने आप को तैयार कीजिए, राइट? तैयार कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। हमारा यही मकसद है। आप सब लोग जो आने वाले टाइम में जो एजेंट क्वालिफाई कर रहे हैं, स्पेशल एजेंट क्वालिफाई कर रहे हैं, जिसको 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, ये 5 महीने की लर्निंग को आप देखो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। मैं कोई अच्छा स्पीकर थोड़ी था पहले, और आज भी मैं अपने आप को अच्छा स्पीकर नहीं मानता हूं। मैं लर्निंग आज भी मैं सीखता हूं। मैं जब भी खाली बैठता हूं, यूट्यूब पे मैं कई सारी चीजें देखता हूं, पढ़ता रहता हूं, कुछ ना कुछ करता रहता हूं, राइट? मैं भी लर्निंग फेज में, और जिंदगी भर मैं सीखता रहूंगा, ठीक है? मैं आज से 17 साल पहले मैं बहुत शाई नेचर का हुआ करता था। मैं लोगों से बात नहीं करता था ज्यादा, बहुत ही कंजर्वेटिव माइंड जो कहते हैं ना, उस टाइप का आदमी था। मुझे दोस्ती यारी भी बहुत पसंद नहीं थी। लिमिटेड सर्कल के बीच में मैं रहा करता था। मैं और अपनी पढ़ाई, मेरे किताब, मेरे दोस्त हुआ करते थे। ज्यादा तामझाम मेरे लाइफ में पसंद नहीं था, ठीक है? उसके बाद ये इंडस्ट्री 2003 में पहली बार मैं इस इंडस्ट्री को देखा, समझा, मुझे लगा स्टूडेंट लाइफ में, मैं ग्रेजुएशन शायद कर रहा था, फर्स्ट या सेकेंड ईयर में था, तब ये इंडस्ट्री मुझे मालूम चला कि ये भी एक इंडस्ट्री है। उस वक्त हमें पैसे कमाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि हमारे फादर हमें पैसे दिया करते थे, और हम लोग बाहर पढ़ाई कर रहे थे, तो हमें पैसे मिलते थे घर से, और सफिशिएंट पैसा मिलता था। लकीली मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन लाइफ में कुछ करना था। और जब आदमी घर से बाहर निकलता है ना, घर से बाहर निकलता है तो उसके पंख फैलते हैं। बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं। जब तक आप घर में माँ बाप के बीच में रहते हो ना, तो पंख जो है वो सिकुड़ के रहता है, लेकिन जैसे माँ बाप से दूर होते हो, आपका पंख खुलना चालू होता है। और वही मेरे साथ भी हुआ। उस वक्त जब मैं इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस को देखा, तो मुझे लगा कि यार, ये बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं उस वक्त ग्रेजुएशन कर रहा था। मेरे पास क्वालिफिकेशन, नौकरी के लायक कोई क्वालिफिकेशन था ही नहीं। तो मुझे लगा कि यार, ये कैसी इंडस्ट्री है जो बोल रही है कि 18 साल से ऊपर होना चाहिए, दैट्स इट, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। मैंने बोला कमाल है यार। अच्छा, मुझे कुछ करने का बड़ा मन था। मैंने करियर की शुरुआत आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से किया। मैं एक अपने सीनियर के पास बोला, सर मेरे को कॉलेज वाले जाने का मन नहीं करता, लेकिन घर में बैठे बैठे मैं करूं क्या, मैं बोर हो जाता हूं, मेरे पास बाइक है, सब कुछ है, मैं चाहता हूं मैं कुछ करूं। तो उन्होंने एक टेस्ट दिलवाया मुझे। उस वक्त आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में एडवाइजर बनने के लिए टेस्ट पास करना पड़ता था। वो एग्जाम का एक एग्जाम होता था 1 घंटे भर का, ठीक है? वो एग्जाम मैंने क्रैक किया, और मेरा प्रूडेंशियल एज एडवाइजर मैं वहां पे ज्वाइन किया। 8,000 रुपए की नौकरी मिल गई। कैलकाटा जैसे शहर में 7 दिन की ट्रेनिंग हुई, और जब ट्रेनिंग हुई तो 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर हमें ठहराया गया, रुकवाया गया। तो मुझे लगा बॉस, ये तो बहुत ही मजेदार लाइफ है। राकेश कुमार, तुम फंसे हुए थे बॉस, क्या कर रहे थे अभी तक? मुझे लगा कि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इमीडिएटली, मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं था, और आज मैं 5 स्टार होटल के अंदर। अच्छा, मेरे घर वालों को पता ही नहीं है इसके बारे में, मैंने बताया नहीं, राइट? वहां से करियर हमारे शुरू होती है, और मुझे लगा कि बॉस, ये तो लाइफ तो बहुत रंगीन है, हमें तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। वहां से मेरा खेल चालू हुआ। तब मैं लोगों से बोलना शुरू किया, लोगों से बात करना स्टार्ट किया, और उसी बीच मुझे एक कंपनी मिल गई। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का शुरुआत 2003 में मेरे लाइफ के अंदर हो गया, और वो कंपनी मैंने ज्वाइन किया। और जैसे एटमी के अंदर मैंने विद इन कंपनी के लॉन्च होते ही सेल्स मास्टर क्वालिफाई किया, वैसे ही उस वक्त 2003 की बात बता रहा हूं। मैं कंपनी का नाम ले भी सकता हूं। आज वो कंपनी सर्वाइव नहीं करती, बट आपके घर में उसका सामान यूज होता है, आई एम 100% श्योर। उस कंपनी का नाम है HUL, यूनिलीवर। यूनिलीवर का नाम आपने सुना होगा। उस वक्त 2003 में उन्होंने अपना एक नेटवर्क डिवीजन स्टार्ट किया था, और अपने जगह पे मैं पहला मैनेजर क्वालिफाई करने वाला बंदा था वहां। एक जैसे यहाँ पे सेल्स मास्टर है ना, वहां पे मैनेजर, देन सीनियर मैनेजर। इस तरीके से वहां पे इमीडिएटली मैंने वहां पर टीम जो है लगभग 6-7 लोगों की टीम बताई। जो लड़का 19-20 साल का लड़का, मैं 20-21 साल मेरी एज हो रही होगी अप्रॉक्स, जहां तक मुझे लगता है, और 20 साल के उम्र में, अब मैं, जो मुझे 5,000 रुपए मिलते थे सर, 2003 थोड़ा याद करना जो उस समय जिनको याद हो, 2003 में ना 5,000 रुपए सफिशियंट अमाउंट हुआ करता था एक बैचलर आदमी के लिए, ठीक है? बड़े आराम से हम लोग रहते थे। उस वक्त जब मैं मैनेजर क्वालिफाई किया था, ठीक है ना, मैनेजर क्वालिफिकेशन के बाद मुझे पहला चेक जो मेरा आया था वो 28,000 रुपए का आया था। 28,000 इन द ईयर ऑफ 2003। आज के डेट में लाखों से ऊपर की वैल्यू है उसकी।
होती है, अगर मैं उस हिसाब से कैलकुलेट करूं तो। आप समझना, तब मुझे समझ में आ गया कि ये पावर है इस इंडस्ट्री की, ये पावर है इस इंडस्ट्री की। मुझे मैं वो खेल जो है ना, आज प्रीतेश जो बोल रहे हैं ना, प्रीतेश भी इस चीज को समझ रहे हैं, समझ रहे हो, इस चीज को समझ चुके हैं कि इस इंडस्ट्री, मैं क्यों आया इस इंडस्ट्री के अंदर, क्या लगा था मुझे, मैं बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ सब आज के डेट में, और ऐसा मतलब बड़े सही रॉयल लाइफ कह लो तरीके से यहाँ पे मीडिया इंडस्ट्री के अंदर कराओ, ये इवेंट वो इवेंट, यहाँ पार्टी वहाँ सेलिब्रेशन, यहाँ फैशन शो हो रहा है, वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ऐसी ही जिंदगी चल रही है पिछले 10-12 सालों से, कोई दिक्कत नहीं मुझे। फिर भी मैं इस इंडस्ट्री में क्यों आया, क्योंकि इस इंडस्ट्री का एक कीड़ा है जो मुझे 2003 में काट लिया, यानी कि आज से 17-18 साल पहले ही इस कीड़े ने मेरे को काटा, जो आज तक मेरे खून में गोल 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 घूम रहा है। और मैं समझ लिया कि राकेश कुमार, जब तू वहां पे 20 साल के थे, तुमने जो वहां पे चीजें देखी हैं, इस इंडस्ट्री की पावर तो है, लेकिन आपको उस पावर को समझना पड़ेगा, उस खेल को खेलना पड़ेगा, उस लेवल पे जाके आप अपने आप को तैयार करोगे तो इसमें असीमित पैसा है, मतलब लाइफ है, हर चीज है। यहाँ पैसा मतलब सेकेंडरी हो जाता है इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में। अगर आप सक्सेसफुल हो गए, पैसा सेकेंडरी हो जाएगा साहब। आज भले ही कई लोगों ने पैसे के लिए बिजनेस को ज्वाइन किया होगा, लेकिन जब आप इस बिजनेस में सक्सेस कर जाओगे तो पैसा सेकेंडरी हो जाएगा। उस वक्त क्या चाहिए होगा पता है आपको? उस वक्त चाहिए होगा गुड लाइफ, अच्छा लाइफ चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, ये सब आपके प्राइम एजेंडा बन के आ जाएगा सामने। पैसा बहुत है सर, इसके लिए कॉन्फिडेंट रहो। जितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनको एक चीज मैं एश्योर करता हूं, इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, करने का जज्बा होना चाहिए, राइट तरीके से, करेक्ट तरीके से। अगर करने का जज्बा है तो कर जाओगे, कोई रोक नहीं सकता, राइट। उस वक्त जब मैं बिजनेस में साइन किया तो एक मेरे उस कंपनी के अंदर एक मेरे सीनियर थे, बंगाली थे वो भाई, मतलब बंगाली थे, और बड़ा उसके वो भी आज मेरे से आउट ऑफ नेटवर्क है, मेरे से कनेक्शन में नहीं है, बहुत टाइम हो गया। लेकिन उस आदमी को भी काफी तगड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, उसने मुझे बिजनेस सिखाया एक्चुअली में। और आज कभी कभी मैं ढूंढता हूँ कि वो आप कहाँ गया, वो मेरे ख्याल से इस कंट्री में नहीं है, कहीं दूसरे कंट्री के अंदर चले गए हैं, क्या कुछ तो हुआ है, मतलब बाहर है, आउट ऑफ नेटवर्क, कई लोगों के नेटवर्क में नहीं है, राइट। अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी सर्वाइव नहीं की, अनफॉर्चुनेटली। इतनी बड़ी कंपनी जो आज भी काम कर रही ट्रेडिशनल वे में, आज भी इनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, चाहे क्लोजअप हो, चाहे पेप्सोडेंट हो, चाहे लक्स हो, चाहे लाइफ बॉय हो, चाहे रेड लेवल टी हो, चाहे कुछ भी ब्रांड पकड़ लो, सारे उसी के तो हैं। आपके घर में जाओ, देखो, आपको यूनिलीवर के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। उसी कंपनी के अंदर मैं इस लेवल पे अचीव किया, वहां पे सीनियर मैनेजर का पोस्ट मैंने अचीव किया था। और वही चीज है, उसके बाद से कंपनी जो है डाउनफॉल होना स्टार्ट हुई, धीरे धीरे करते करते आउट ऑफ नेटवर्क चली गई। और मुझे बड़ा सदमा लगा उस वक्त कि तब तक मैं शायद ग्रेजुएशन सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पहुंच चुका था, और मेरे सामने 2 सवाल आ गए थे कि राकेश कुमार, या तो तुम इसी इंडस्ट्री में कुछ और ढूंढो, या तो लाइफ में आगे बढ़ना है, एजुकेशन तुम्हें आगे एजुकेशन लेना है तो एजुकेशन लेके आगे बढ़ो। और उस वक्त मेरे जो सर्कल था, दे ऑल, मतलब सारे लोग जो थे वहां पे, लोग प्रिपेयर कर रहे थे कि मैनेजमेंट की पढ़ाई की तैयारी हमारी चल रही थी। मैंने बोला कि बॉस, अगर ये लोग आगे बढ़ गए मैनेजमेंट करके एमबीए, क्योंकि एमबीए का हवा बहुत ज्यादा था उस वक्त, हम लोगों ने भी देखा था कि एमबीए की पढ़ाई कर लो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे नौकरी वैसे नौकरी, बहुत सारी बातें होती थी। तो मुझे लगा कि यार पता नहीं अब कौन सी कंपनी ज्वाइन करो, राकेश कुमार आप तो फटाफट कुछ पढ़ लो। अब मैं वापस से एजुकेशन में लग गया साहब। 2006 में हम लोग मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए आ गए, कंप्लीट किया, और उसके बाद प्लेसमेंट होता है, नौकरियां लगती हैं, काम करते करते 12-15 साल निकल जाते हैं, राइट। और इस तरीके से, लेकिन वो जो इंडस्ट्री की पावर जो मैं समझ चुका था ना, कि मुझे बार बार जो है ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, कैसे समझाऊं आपको, ये इंडस्ट्री, मैं मतलब जानते हो मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं गूगल पे जाके ढूंढा करता था कि कौन सी कंपनी हिंदुस्तान में लॉन्च होने वाली। डोमेस्टिक कंपनी के सारे हेड से मैं मिल लिया, नाम बोलो डोमेस्टिक कंपनी जो हिंदुस्तानी कंपनी है ना, जितने मेजर कंपनी है, इन सब के मार्केटिंग हेड और फलना, वो सबसे मैं मिल चुका हूँ। किसी का क्लियरिटी कुछ नहीं है, कब तक कंपनी रहेगी नहीं रहेगी, प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है कुछ पता नहीं है ना। कोई कानपुर में बनवा रहा है, कोई देहरादून में बनवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मुझे एक ऑथेंटिक कंपनी की रिक्वायरमेंट थी। उस बीच में लोगों ने मुझे एक बहुत ही जेन्युइन कंपनी है, उसने भी मेरे को अप्रोच किया, लेकिन मैंने बोला नहीं बॉस, मुझे अपने दिमाग चलन तो, मुझे एक ऐसी कंपनी चाहिए जो बहुत ही क्लासिक हो, जेन्युइन हो, और शुरुआती लेवल पे, एक मेरे दिमाग में था कि शुरुआती लेवल पे अगर जुड़ जाएंगे तो मजा आएगा। समझ उससे कुछ होता नहीं है, बट फिर भी एक मेरे दिमाग में था। और लकली, और ये गूगल पे मैं सर्च करता था, गूगल पे मुझे मिल नहीं रहा। और 2020 में मैं ढूंढते ढूंढते अचानक से मुझे इस एटमी के बारे में, गूगल, थैंक्स टू गूगल, मैं फिर से बोलता हूँ गूगल को थैंक्स मैं बोलना चाहता हूँ, और गूगल से मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, और आज मैं एटमी के अंदर हूँ आप लोगों
के सामने। और इस तरीके से मैं वापस इस इंडस्ट्री में आ गया, और वापस इसलिए केवल आया हूं कि इस इंडस्ट्री में जब उस वक्त मैं इतना पैसा बना सकता था, तो आज इस बिजनेस के अंदर बहुत मोटे पैसे बनाए जा सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पे लोगों को सक्सेस करवाया जा सकता है। उस वक्त मेरे टीम के अंदर कम से कम 7-8 लोग ऐसे थे जिनकी इनकम 10-12 हजार से ऊपर जा चुकी थी। 2003-4 की बात मैं बता रहा हूं आपको। वो दोस्त आज भी हैं, चलो सब लोग अलग अलग कॉर्पोरेट के अंदर काम कर रहे हैं, राइट। तो ये मेरा मोटिव है। मैं आज इस बिजनेस के अंदर मैं यही चाहता हूं कि मेरे कम से कम मेरे टीम में ऐसे 1000 लोग हों, 1000 सेल्स मास्टर हो कम से कम। मैं ये सोचता हूं, मेरे दिमाग में आता है, बहुत ही मैं खुल के आपसे बातें कर रहा हूं, यही मेरा टारगेट है कि मेरी टीम में 1000 सेल्स मास्टर होने चाहिए। 1000 सेल्स मास्टर का मतलब ये होता है कि 1000 लोग के घर में लाख रुपए एवरी महीने आए। ये एक छोटा सा विजन लेके मैं चल रहा हूं। कोई बड़ी बात है क्या? ये हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको 1000 लोगों के पास जाके थोड़ी सेल्स मास्टर बनाना है, एक सिस्टम बना के डुप्लीकेट कर देना, चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। और कनेक्टेड रहिए इस बिजनेस के अंदर। हालांकि मैं आप लोगों से एक प्रेजेंटेशन शेयर करने वाला था, लेकिन बात करते करते मैं अब मेरे ख्याल से 9:52 हो चुके हैं। आई होप कि आपको लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। और जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, ये बहुत जेन्युइन बातें मैं कह रहा हूं। कभी कभी क्या टॉपिक्स हट के भी बात करना पड़ता है, बहुत जनरल तरीके से बात करना पड़ता है, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम्स हैं इस बिजनेस को लेकर के। आज भी कई लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो पाती है। एक अच्छे समय एक लेवल पे पहुंचने के बाद भी लोग नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअल में बिजनेस क्या है और किस तरीके से काम करना चाहिए। इस बिजनेस को और समझिए, इस बिजनेस में डूबना पड़ेगा आपको। मैं आपको बताऊं, ये नशा है। ये बिजनेस केवल बिजनेस नहीं है, ये एक नशा है। नशे की तरह इस बिजनेस को कीजिए, एडिक्टेड हो जाइए इस बिजनेस के लिए, राइट। सिस्टम बहुत क्लियर कर रहा कंपनी के। देखो, बहुत ज्यादा दिमाग लगाइएगा ना, बहुत ज्यादा दिमाग, देखिए हर चीज आपको समझाया जाएगा, हर चीज आपको बताया जाएगा। इस बिजनेस में आगे बढ़ने के कुछ मूल मंत्र हैं, उसको आप लकीर बना करके एकदम उसको आप फॉलो करते चले जाओ। कंपनी का दिया हुआ है 864, दैट्स इट, खत्म। 864 खत्म। इसी को फॉलो कर लो। केवल हैंगल पार्क की बातें समझ लो, सुन लो, उसकी बातों को उनको फॉलो कर लो। और उन्होंने जो सिस्टम बताया है ना, बहुत ही हल्का, बहुत ही आरामदायक सिस्टम है, कोई माथाफोड़ी भी नहीं है इसमें। कई लोग ऐसे हैं, मैं एक जो प्लान अभी हाउ टू बिकम अ सेल्स मास्टर के ऊपर मैं बहुत जल्दी आप लोग को एक प्रेजेंटेशन दूंगा, जहां पे आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप 7 महीने के अंदर भी सेल्स मास्टर, एक नया आदमी जो आज बिजनेस को साइन अप किया है, नेक्स्ट 7 मंथ के अंदर बहुत ही नॉर्मल, धीरे धीरे, हल्के हल्के में भी वो सेल्स मास्टर क्वालिफाई कर जाएगा। वो प्लान बन के तैयार है, उसको बस थोड़ा और वेट कीजिए। एक बार वो मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा, उसके बारे में खुल के मैं आपसे बात करने वाला हूँ, राइट। और हर लोग सेल्स मास्टर जाएगा, मैं आप लोगों को एक में क्लियर बता दे रहा हूं। लेकिन उस बिलीफ को पैदा करना होगा दोस्त। इस बिजनेस में कई जानते हैं आदमी क्यों फंसता है? आदमी को बिलीफ ही नहीं है। बिलीफ क्यों नहीं है मालूम है? फेथ। अब होता क्या है ना, एक दूसरे को देख के भरोसा बढ़ता है। अब वो क्या होता है, आदमी अपने अगल बगल देखता है, लोग नेगेटिव नेगेटिव इतने। आज आप सोचो ना यार, मतलब एक चीज मैं बताओ, आज जब आदमी फ्लाइट पे जब फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहा होता है, फर्स्ट टाइम में जब फ्लाइट पे ट्रेवल करता है, ठीक है ना, तो वो ना पायलट से मिलता है, ना वो एयर होस्टेस को जानता है, ना वो को पायलट से मिलता है, किसी से नहीं मिलना, ना किसी को देखा। लेकिन वो झट से जाके अपने सीट पे जाके बैठ के विंडो सीट पे बोलता है विंडो वाला चाहिए, विंडो पे जाके बैठ जाता है और उसको ऊपर करके ना बाहर देखना शुरू कर देता है। उसको डर नहीं है, डर थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन उसको वो दिमाग भी नहीं लगाता कि कल को ये फ्लाइट कुछ हो गया तो। वो पायलट को भी नहीं जानता, वो को पायलट को भी नहीं जानता, वो एयर होस्टेस को भी नहीं जानता, न पहचानता, फिर भी जाके बैठ जाता है। तो एक बिलीफ सिस्टम बनाया गया है। वो देखा है कि भाई इतने लोग इतने टाइम से फ्लाइट उड़ती है, लोग आते हैं चले जाते हैं, इसका मतलब है चीजें हो रही हैं, और चीजें हो रही हैं तो इसको बिलीफ है। उसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर ये छोटे छोटे रैंक्स जितने भी, आई मीन मैं फिर से छोटा छोटा बोलता हूँ, ये जो जितने भी अचीवमेंट्स हो रहे हैं, छोटा कुछ भी नहीं होता, आई एम सो सॉरी, छोटा कुछ भी नहीं होता। इस जितने भी अचीवमेंट्स हो रहे हैं ना, ये आपके आने वाले टाइम में जो नए लोग इस बिजनेस में, उनका बिलीफ सिस्टम को बढ़ा देगा, ठीक है। ये बिलीफ सिस्टम डेवलप करना बहुत जरूरी है। बिलीफ सिस्टम अगर डेवलप नहीं होगा ना, तो मैं कितना भी आपको समझा दूं, कर दूं, वो नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो देख के समझ में आएगा। और यही दिखाने के लिए, ठीक है, यही चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूं, यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जब इस प्लेटफॉर्म के तहत आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज, अभी आपको मैंने सेल्स मास्टर से मिलवाया था, ठीक है। सेल्स मास्टर, अभी एक आज मेरी बात हुई है, एक सेल्स मास्टर है, आसाम से है, जुलाई सितंबर अगस्त के महीने में वो सेल्स मास्टर क्वालिफाई की, आसाम में बैठे हुए हैं, वो सेल्स मास्टर है। उनको भी मैं लेकर के आऊंगा इस प्लेटफॉर्म पे। जो नए नए पिन अचीवर्स हैं, सबको इस प्लेटफॉर्म पे लाने की गारंटी मैं देता हूं आप लोगों को। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर आप भी इस
बिजनेस में सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर क्वालिफाई करें, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करें। मुकेश जी, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हो शायद? मुकेश जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, बिल्कुल 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 सर। सर थैंक यू सर। और क्योंकि टाइम हो चला तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा सर। और मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि जैसे अभिमन्यु जी और किरण मैम ने बोला ना, और मैं मतलब सब सारे एजेंट्स को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन पहले तो। और दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर वो लोग ना मतलब वेरी फ्रिक्वेंटली मतलब उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं था जो आप बोल रहे हो ना सर, कि वो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं जैसे अपना सर क्रिकेट में मतलब 5 जनवरी 1971 से क्रिकेट खेला जा रहा है ना, ओडीआई खेली जा रही है सर। और कभी किसी ने सोचा नहीं कि ओडीआई में 200 रन बन सकते हैं, बट 2010 में सचिन तेंदुलकर ने पहली बार मारा और बेंचमार्क सेट कर दिया। और उसके बाद सर झड़ी लग गई, सबको पता है। नॉन स्ट्राइक एंड पर सहवाग खड़े थे और सहवाग ने अगले साल ही मार दिया 200 रन। और उसके बाद सर सब मुकेश जी, थोड़ा सा नेटवर्क जोन में आइए, आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट अनम्यूट कीजिए एक बार। आई थिंक नेटवर्क की प्रॉब्लम है मुकेश जी, थोड़ा अभी सा। आवाज आ रही सर? अभी ठीक है। अच्छा, अगर अभी ठीक है तो नहीं तो मैं नेटवर्क स्विच करता हूँ। ठीक है। राइट, ठीक है। मुकेश जी, अभी आपसे शेयर करेंगे कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी लोगों से, जितने भी लोग आज कनेक्टेड हैं, हमने आज कोई प्रेजेंटेशन शेयर नहीं किया, एक सेलिब्रेशन था, ये जरूरी था, और इसको आने वाले टाइम में और प्लानिंग के साथ हम लोग करेंगे। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्लेटफॉर्म पे सबको अपने टीम को लाना स्टार्ट कीजिए। ये प्लेटफॉर्म बनाने का एक और भी बहुत बड़ा मकसद रहा है कि आप अपने टीम से नए नए लोगों को, जब प्रोस्पेक्टिंग करते हो ना, इनवाइट करते हो, तो आप यहाँ पे लोगों को इनवाइट भी कर सकते हैं। यस मुकेश जी? यस सर, अभी मैं नेटवर्क स्विच कर दिया, दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड हूँ। ठीक है। तो सर मैं ये कह रहा था कि जैसे इंडस्ट्री सबके लिए नहीं है, मेरे लिए भी नहीं थी सर, मैंने भी कभी कुछ नहीं किया सर। और धीरे धीरे मैं बहुत कुछ सीखा सर। दो ब्यूटी मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सबके साथ, और ये मेरा अकेले सर। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है सर। मैं एक फाइनेंस का बंदा हूँ और मैंने फाइनेंस में आपको पता है बाय प्रोफेशन सी हूँ, तो मैंने हिसाब किताब रखना सीखा है, लेकिन बिजनेस करना अगर कहीं से सीखा है तो वो यहाँ से सीखा है सर, है ना। सबसे पहली बात सर, ये मतलब मैं मतलब आराम से इसको आप बोलते हैं ना सर, हम लोग टीम इनिशियल वालों में, कि हम छाती ठोक के बोल सकते हैं कि बिजनेस करना कोई नहीं सिखाता। जिनके मतलब पिछले की कोई मतलब जनरेशन में किसने भी बिजनेस नहीं किया, कैसे करना है यहाँ सीखते हैं। दूसरी बात सर, एक जो बेंचमार्क है, जैसे सर ओडीआई खेली गई थी 5 जनवरी 1971 में, क्रिकेट खेलते हैं ना सर, तो उस समय से क्रिकेट चल रहा है। बट किसी ने नहीं सोचा कि ओडी में कभी 200 रन बन सकते हैं, कोई बंदा बना सकता है। बट 2010 में सचिन तेंदुलकर ने बनाया, एक बेंचमार्क सेट कर दिया। नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ा था सहवाग सर, 2011 में उसने मार दिया। और उसके बाद सर झड़ी लग गई। हर कोई को लग रहा है कि यार 200 रन तो बहुत आसान है, हम बना सकते हैं, अच्छे से खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे तो बन जाएंगे। और काफी लोगों ने फिर उसके बाद बनाया। तो पहला रिकॉर्ड टूटने में ही सर 40 साल लग गए, और उसके बाद सर झड़ी लगी हुई है, और पता नहीं आगे कितना लगेगा। तो मैं सबको यही बोलूंगा, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट भी है और सजेशन भी है कि जैसे किरण मैम है सर, किरण मैम को कुछ नहीं पता सर, कुछ नहीं पता। उनको 2 महीने हुए ज्वाइन किए हुए, और वो एजेंट रैंक क्वालिफाई कर गई है सर, सिर्फ हमारे प्रोडक्ट के दम पर। तो बिजनेस सिखाना और ये बिजनेस के बारे में जानना और बेंचमार्क सेट होना हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है सर। और टीम इनविंसिबल और आपकी वजह से सर बहुत ज्यादा ये हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ सबको बिल्कुल फॉलो करें, कंसिस्टेंट रहें, ऑटोमेटिक सक्सेस यहाँ मिल जाएगी सर, ऑटोमेटिक मिल जाएगी। कुछ भी नहीं है सर, बहुत ईजी है। तो यही मैं मेरी तरफ से सबके लिए सजेशन है। राइट, राइट, बहुत ही उम्दा बातें कही है मुकेश जी ने। और ये है लर्निंग, आपको लेनी चाहिए। लर्निंग लेने के लिए तो आपको मैं चीज और बताता हूँ, अपने घर से जब बाहर निकलते हो ना, तो आप दुनियादारी को देखते हुए जाओ, लोगों को देखते हुए जाओ, बहुत कुछ सीखने को। अभी नॉर्मल तरीके से कोई ट्रैवल, कोई अगर कोई रेड लाइट क्रॉस कर रहा है, वहां से भी हर जगह से आप सीख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आंख नाक कान सब खुली रखो और देखो, देखो कि किस तरीके से मार्केट के अंदर किस तरीके से काम हो रहा है, कहाँ पे क्या है, सारी चीजें। ये लर्निंग आपको हर जगह से मिल सकती है, कोई स्पेसिफिक कोई जगह नहीं है जहां पे जाकर के आपको ट्रेनिंग लेनी है।
आप कहीं से भी जाके किसी से भी मिलते हो ना, हर आदमी से मैं, आज मैं मार्केटिंग में हूँ, मार्केटिंग सेल्स के अंदर मैं काम करता हूँ, तो मैं कई लोगों से सीखता हूँ। हमारा इंटरेक्शन डेली चार पांच लोगों से होता है, नए लोगों से होता है, ठीक है ना। तो हर ये इंटरेक्शन जो है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ, जो कुछ नए यंगस्टर आ जाते हैं बिल्कुल 20-22 साल के, उनसे मैं सीखता हूँ। कुछ 55-60 साल के ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, कुछ ऐसे स्टार्टअप वाले से मिल जाता हूँ जो 65 साल के 70 साल के हैं और उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया, उनसे कुछ सीखने को मिल जाता है। तो लर्निंग एवरी डे, हर रोज मैं लेता हूँ, राइट। और यही सब चीजें हैं कि आज बहुत कुछ समझता हूँ, जानता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग तक सही तरीके से पहुंचाया जाए। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे। और वंस अगेन मैं सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, स्पेशली जो एजेंट नए क्वालिफाई किए हैं, प्रीतेश जी और प्रियंका देशमुख, जो आज कनेक्ट नहीं हो पाई बैड वेदर के चक्कर में और नेटवर्क की प्रॉब्लम काफी थी, अभिमन्यु जी और किरण जी, मैं आप सबको थैंक्स बोलता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला, कनेक्ट हुए। और उनके साथ साथ जितने भी लोग हमारे साथ इस सेशन में आज कनेक्ट हुए, आई होप कि आपकी कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे आज लर्निंग मिला होगा। और नेक्स्ट सेशन जो मैं अब हमारा होगा वो अब थर्सडे को होगा। कल मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अगले 1-2 दिन के लिए फिर अब गैप होगा। नेक्स्ट थर्सडे को हम लोग वापस मिलेंगे, थर्सडे देन फ्राइडे, राइट। तो तब तक आप लोग इस बिजनेस में इसी तरीके से काम करते रहिए और जबरदस्त लेवल पे अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए, बिजनेस को सीखिए, करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, गुड बाय। Thank you, Team Invincible. Thank you, Rakesh ji, once again, and all the best to all the participants. हम सब आगे एक साथ बढ़ेंगे, इतना तो है ही नहीं, तो थैंक यू वंस अगेन। मोस्ट वेलकम सर। और वापस जल्दी मुलाकात करते हैं आप लोगों से, राइट। यस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट।